One election. Here in India, the rumour mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. I was not expecting this. अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की 10 इलेक्शन। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। हाल ही में एनडीए सरकार ने अपना 100 दिन का कार्यकाल कंप्लीट किया। 100 दिन का कार्यकाल कंप्लीट करते ही एनडीए सरकार का बयान आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन एनडीए गवर्नमेंट इसी टेन्योर के अंदर लागू करने जा रही है। और वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, लागू करने में क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चेंजेस हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको लागू करने के लिए करने पड़ेंगे, विपक्ष का क्या इस पे नज़रिया है, इन सभी चीज़ों को अभी एक एक करके काउंटडाउन से अपन डिस्कस करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब क्या है? मतलब है देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। क्या पहले भी देश में ऐसा कभी हुआ है? तो जवाब है हाँ, देश में पहले 4 बार ऐसे इलेक्शन हो चुके हैं जिसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शन साथ हुए हैं। 1952, 1957, 1962, 1967 ये 4 टेन्योर ऐसे थे जिनके अंदर 7 इलेक्शन हुए। फिर 2024 में नरेंद्र मोदी इसी डिमांड को और अप्राइज करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और ये साथ में होने चाहिए। एक कमेटी का निर्माण किया जाता है, रामनाथ कोविंद कमेटी, जिसके अंदर रामनाथ कोविंद उसके चेयरमैन होते हैं। इस कमेटी को अपने सुझाव देने थे वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। वर्तमान राष्ट्रपति को एक 18,000 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के बारे में बताया है और क्या क्या चेंजेस इस वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, उन सभी का डिस्कशन इसके अंदर दिया गया है। मेनली इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 183 के अंदर क्या है, इसमें संसद के जो सदन हैं उनकी जो अवधि है उनसे रिलेटेड जो भी चेंजेस होंगे वो इसके अंदर होंगे। आर्टिकल 172 राज्य विधानसभा की जो अवधि है उसके संबंध में, राज्य विधानसभा का जो टेन्योर है उसको बढ़ाना होगा, कम करना होगा, भंग करना होगा, उन सभी चीज़ों की जो अमेंडमेंट करने पड़ेंगे वो आर्टिकल 172 के अंदर होंगे। आर्टिकल 324 के अंदर क्या है, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो एक साथ इलेक्शन हेल्ड करवाने हैं उनके रिगार्डिंग जो भी चेंजेस होंगे वो आर्टिकल 324 के एक के अंदर होंगे। आर्टिकल 325 एक क्या है, 325 ए में चेंजेस करने पड़ेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन की हेल्प से वोटर आईडी एंड वोटर लिस्ट रेडी करना और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करना। अब इसे एक लॉ बनाने के लिए करना क्या होगा, संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे। जो बात अपन ने पहले की है, संविधान के विशेष बहुमत यानी कुल सदस्यों का 50%, विशेष बहुमत के कुल सदस्यों का 50% और सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होगा इसे पास करवाने के लिए। संसद में पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा में अनुमोदन करना ज़रूरी होगा, यानी 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना होगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों इसकी नीड है? 45,000 करोड़ का एक्सपेंस लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शंस में कैंडिडेट्स ने डिक्लेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग है। अनडिक्लेयर्ड एक्सपेंसेस अलग हैं और जो एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, उनकी जो खरीद फरोख्त चलती है, बार बार आचार संहिता लगती है, कार्यरत कर्मचारी हैं वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस होकर काम कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों के अंदर काफ़ी चेंजेस डेवलप होंगे।